दोस्तों, क्या किसी विलुप्त हो चुके एक्सटिंक्ट हो चुके प्राणी को फिर से जिंदा किया जा सकता है? क्या विलुप्त हो चुके डायनासोर, मेमथ, तस्मानियन टाइगर या फिर डोडो पक्षी को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है? इन सब प्रश्नों का जवाब है हाँ। विज्ञान के जरिए चमत्कार किया जा सकता है। साइंटिस्ट यही मिरेकल इस धरती पर करने जा रहे हैं। वैज्ञानिक विलुप्त हो चुके बड़े पक्षी डोडो को फिर से जिंदा करने का प्लान बना रहे हैं। डोडो बर्ड का पूरा डीएनए मिल चुका है और डोडो बर्ड के जीनोम सीक्वेंस का काम भी पूरा हो गया है। आइए जानते हैं कि कैसे वैज्ञानिक इस एक्सटिंक्ट बर्ड को फिर से जीवित करेंगे। और हमारे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले बर्ड निकोबार पिजन का इसमें क्या रोल होगा, आज के इस साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और नेचर की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आज इस धरती पर हमें जो पशु पक्षी दिखाई देते हैं, हमेशा से पृथ्वी पर यही सब जीव नहीं थे। इस पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में कई प्रकार की जीवों की प्रजातियां उत्पन्न हुई और फिर सदा के लिए विलुप्त हो गई। कुछ जीव तो प्राकृतिक कारणों से खत्म हो गए और कुछ हम इंसानों की गतिविधियों की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के डायनासोर्स पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड के गिरने से विलुप्त हो गए। वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस में पाया जाने वाला बहुत बड़ा पक्षी डोडो हम इंसानों की वजह से इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया। विलुप्त हो जाने, एक्सटिंक्ट हो जाने का मतलब यह है कि किसी प्रजाति का एक भी जीव पृथ्वी पर जिंदा न बचे। इससे उस प्रजाति का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है, क्योंकि प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 2 जीवों का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डोडो, जिसका वैज्ञानिक नाम रेफस केकुलेटस है, एक बहुत ही बड़ा लेकिन बहुत ही सीधा साधा पक्षी था। कई लोग विलुप्त हो चुके इस प्यारे से पक्षी के बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं। ये किसी मुर्गे के आकार का था, मतलब उसका शेप किसी मुर्गे की तरह का था, लेकिन डोडो का साइज मुर्गे से काफी बड़ा होता था। यह 3 फीट 3 इंच ऊंचा प्राणी था और इसका वजन 20 किलो तक हो सकता था। यह था तो एक विशालकाय मोटा पक्षी, लेकिन यह उड़ नहीं पाता था, ठीक किसी पेंगुइन की तरह। यह पूरी तरह से थलचर जीव था। पेंगुइन पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छे तैराक होते हैं। जमीनी शिकारियों से बचने के लिए ये आसानी से समुद्र में जा सकते हैं, लेकिन डोडो ऐसा नहीं कर सकता था। यह हमारे हिंद महासागर के द्वीपों में पाया जाता था। मुख्यतः यह मॉरिशस द्वीप का एक स्थानीय पक्षी था। इतना बड़ा होने के बावजूद यह कबूतर और फाख्ता जैसे छोटे परिंदों के खानदान से था। डोडो पूरी तरह से शाकाहारी पक्षी था। यह अपने भोजन के लिए स्थानीय उगने वाले फलदार पेड़ पौधों पर निर्भर था। डोडो पक्षी अपने घोंसला भी जमीन पर ही बनाते थे, जिसमें इनके अंडे और बच्चे बहुत असुरक्षित रहते थे। डोडो की टांगें बहुत पतली और कमजोर थी, जो कि इसके बड़े से सर और गोल मटोल शरीर का वजन संभाल नहीं पाती थी। ये तेज नहीं दौड़ पाता था। डोडो शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द डोडो से हुई है, जिसका मतलब होता है बेवकूफ या मूर्ख। 17वीं शताब्दी के आरंभ में डच लोग, नीदरलैंड के लोग जब पहली बार मॉरिशस पहुंचे तो वहां मानव आबादी बिल्कुल नहीं थी। पूरा द्वीप पूरी तरह से सुनसान था। सिर्फ पेड़ पौधे और विचित्र किस्म के जीव जंतु थे। इसके बाद पुर्तगाली और अंग्रेज नाविक भी मॉरिशस द्वीप पर पहुंचे। एक डोडो पक्षी को पुर्तगाली व्यापारियों ने मुगल बादशाह के दरबार में भी पेश किया था। डोडो पक्षी का ये जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चित्र मुगल दरबार के एक चित्रकार ने बनाया था। लेकिन सारे के सारे डोडो पक्षी आखिर इस पृथ्वी पर से विलुप्त क्यों हो गए? मॉरिशस द्वीप जहाँ डोडो रहता था, वहाँ इस विशालकाय पक्षी का कोई भी शिकारी नहीं था। न परभक्षियों से कोई खतरा था और न ही भोजन के लिए उड़ना पड़ता था। यही कारण है कि समय के साथ ये पक्षी उड़ना ही भूल गए। जब इंसान इस सुनसान द्वीप पर पहुंचे, उन्होंने इसका अंधाधुंध शिकार करना शुरू कर दिया। ये पक्षी इंसानों से डरकर भागता नहीं था, इसलिए ये एक आसान शिकार था। आज भी एंटार्कटिक के पेंगुइन दूसरे जीवों की तरह इंसानों को देखकर भागते नहीं हैं, क्योंकि वे इंसानों के बारे में जानते ही नहीं हैं। इसके अलावा इंसान जब इस द्वीप पर पहुंचा तो अपने साथ दूसरे जीवों जैसे कि चूहे, बिल्ली, कुत्ते और मेकॉक बंदरों को भी साथ ले आया। इन बाहर से आने वाले जीवों ने द्वीप के इकोसिस्टम का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया। इन जानवरों ने बड़ी आसानी से डोडो के अंडों और चूजों का अपना शिकार बनाया। इन सभी कारणों से डोडो पक्षी मॉरिशस और आसपास के सभी द्वीपों से विलुप्त हो गए। आखिरी बार किसी जीवित डोडो पक्षी को सन 1638 में लंदन में देखा गया था। अब वैज्ञानिक इसी डोडो पक्षी को फिर से जिंदा करने का प्रयास करने का सोच रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? देखिए, जहाँ तक एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर्स को जिंदा करने का प्रश्न है, तो ये बहुत खतरनाक आइडिया है, जैसा कि हम जुरासिक पार्क फिल्मों में देख ही चुके हैं। ऐसा करना हम इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि डायनासोर्स एक एस्टेरॉयड की वजह से खत्म हुए थे, हम इंसानों की वजह से नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर डोडो के विलुप्त हो जाने के पीछे इंसानों का हाथ है, और हमने प्रकृति का जो विनाश किया है उसे हमें फिर से रिस्टोर करना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर डोडो सीधे साधे प्राणी है, वे इंसानों के लिए या दूसरे जीवों के लिए खतरा नहीं बनेंगे। तो डोडो को वापस पृथ्वी पर लाना एकदम सही है, और वैज्ञानिक इस दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं।
17वीं सदी में विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी का जीनोम पूरी तरह से सीक्वेंस्ड कर लिया गया है। आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर हर जीव की कोशिका में एक डीएनए का अणु होता है जिसमें उस जीव के बनने की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। अगर किसी जीव का डीएनए की पूरी जानकारी वैज्ञानिकों के पास है तो उसे क्लोनिंग की टेक्निक से उत्पन्न किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने डोडो पक्षी का पूरा डीएनए हासिल करके उसकी बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ लिया और रिकॉर्ड कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज के वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कारनामा किया है। अब इस बात की उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि डोडो को जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक से फिर से उत्पन्न किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों की इस टीम ने डोडो का पूरा डीएनए डेनमार्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में सुरक्षित रखे डोडो के एक स्पेसिमेन से प्राप्त कर लिया है और पहली बार उन्होंने इस डीएनए अणु को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। हालांकि इस टीम के लीडर बेथ शेपेरियो का कहना है कि किसी डोडो पक्षी को फिर से जिंदा करना बहुत मुश्किल काम होने वाला है, ये इतना आसान नहीं है। वैज्ञानिक अब तक 15 जानवरों को क्लोन करके लैब में बना चुके हैं। उनमें एक मछली और बाकी भेड़, बिल्ली, घोड़े जैसे स्तनधारी प्राणी हैं, लेकिन अब तक किसी भी पक्षी को क्लोनिंग की तकनीक से नहीं बनाया गया है। पक्षियों के अंडे से पैदा होने के कारण ये बहुत ही मुश्किल काम है। बर्ड क्लोनिंग का तरीका खोजने के लिए वैज्ञानिकों की कई टीम्स काम कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिक माइक बेंटोन ने यह सुझाव दिया है कि डोडो को क्लोन करने के लिए वैज्ञानिक भारत के निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले निकोबार पिजन के डीएनए को एडिट करके बना सकते हैं। इसका कारण यह है कि निकोबार पिजन डोडो का सबसे करीब का जीवित रिश्तेदार है। मतलब यह है कि निकोबार पिजन और डोडो पक्षी के पूर्वज एक ही थे। निकोबार पिजन के डीएनए को लेकर उसमें बदलाव करके हम उस डीएनए को डोडो के डीएनए का रूप दे सकते हैं, जिससे कि निकोबार पिजन के अंडे से एक डोडो पैदा हो जाएगा। इस नए डोडो से फिर हम कई और नर और मादा प्रकार के डोडो उत्पन्न कर सकते हैं और अंततः पूरी डोडो प्रजाति को पृथ्वी पर फिर से ला सकते हैं। हालांकि यह उसी तरह से मुश्किल काम है जिस तरह से मंगल ग्रह या टाइटन पर मानव बस्ती बसाना, लेकिन हम इंसानों ने बहुत मुश्किल होने के बावजूद इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। ऐसा लगता है कि अब यह बात तय है कि अगले कुछ सालों में आपको किसी द्वीप के घने जंगलों में डोडो के झुंड दौड़ते हुए दिखाई दें। आप क्या सोचते हैं, क्या हमें डोडो को फिर से जिंदा करना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको साइंस और नेचर के इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे।